भिड़ना, मुकदमे भी है मेरे ऊपर, ये भी जान लीजिए आप। उसके बाद सरकार के खिलाफ उनकी नजर मिलाकर उनको चेतावनी देना, ये मैं बात कर रहा हूँ चुनाव से पहले की। ये चीजें इतना कुछ सहने के बाद भी अपने समाज के लोग आप पर जब कमेंट करते हैं, आपके संघर्ष पर उंगली उठाते हैं, जो आज पैदा हुआ हो वो आपके संघर्ष की बात करता हो और तुलना करता हो कि हमने आपसे बेहतर संघर्ष किया है, तब आप सोचते हैं कि मैं इस समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिस समाज में लोग आपकी सपोर्ट करना तो छोड़ दीजिए, आपको गाली देने को तैयार हैं। एक मौका छोटा सा उनको मिल जाए। ऐसा मैंने एक बार मूवी देखी थी, उसमें मैंने पढ़ा था, सॉरी सुना था, देखा था कि आप किसी को कितना भी प्यार कर लीजिए, कितना भी प्यार कर लीजिए, लेकिन आप एक थप्पड़ उसको नहीं मार सकते, उसको नहीं मार सकते हैं। अगर आपने एक थप्पड़ मारा तो वो उस वक्त शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगला थप्पड़ उड़ते ही आपको जवाब में वो थप्पड़ जरूर मार देगा। तो आपको प्यार करने का हक नहीं है, थप्पड़ मारिए चाहे ना मारिए। हमारा संघर्ष किसी को नहीं दिखाई देता। जो हमने इस 8 महीने पहले चुनाव से पहले संघर्ष किया, एक बार डेंगू भी हो गया था, आपको बताऊं सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत होती थी, मैं सीढ़ी चढ़ पाता था। एक दिन का वाक्य बताऊं आपको, पत्ते जो है गवाही देंगे आपके संघर्ष का। वाक्य बताऊं मैं, ये जो बोतल होती है ना, 20 रुपए की बोतल आती है, बोतल क्या यहाँ पे पानी पीने वाली, कोई बोतल है, उठा दीजिए जरा बोतल उठा दीजिए, दिखाओ। मैं कमरे पे था और मैंने पानी मंगाया, ये सच्ची घटना है। अब मुझे बुखार थी, फीवर थी, और ये गंगा है, मैंने इनसे पानी मंगाया, ये पानी लाकर मुझे देकर यहाँ चले आए। अब मैं कमरे पे था, मुझे प्यास लगी पानी पीने की, मैं ये ढक्कन खोलने का प्रयास कर रहा था। मैं कसम खाता हूँ उसको जिसको मैं मानता हूँ, मैं हालांकि भगवान को तो अब नहीं मानता मैं उसकी कसम खाता हूँ, उसको मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ कि मैं ढक्कन नहीं खोल पाया, और लगभग डेंगू की वजह से इतना जो है इतना ज्यादा तकलीफ थी मुझे, इतना ज्यादा हाथों में ताकत खत्म हो गई थी। ये लगभग 1 साल पहले की घटना है कि मैं इस ढक्कन को नहीं खोल पाया और मैं पानी नहीं पी पाया। ये जब भाई शाम को कमरे पे जाते हैं तो ये ढक्कन खोलते हैं, तब मैं पानी पीता हूँ। तो उस समय ऐसे दौर से निकलने के बाद, इतना सोच संघर्ष करने के बाद, आपको मतलब आपके खिलाफ वाले गाली दे तो समझ में आता है, अपने भी अब गाली देने लगे। और सुनिए, उसके बाद हम लोग निकल कर आए, इको गार्डन आपने देखा होगा, रातें न जाने कितनी हम लोगों ने यहाँ पे गुजारी। यहाँ के जो प्रशासन के लोग थे वो कहते थे कि यहाँ सांप निकलता है, बिच्छू निकलती है, आप लोग जमीन पे लेटते हैं, कुछ हो जाएगा तो नौकरी पाकर क्या करेंगे। ये सब झेलने के बाद भूख हड़ताल पे भी बैठे, हमारे 5 साथी भूख हड़ताल पे बैठे, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो जो अलग टीम बनी थी उसमें मैं भी शामिल था, और 6 दिन लगातार भूख हड़ताल पे बैठा, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, और उसी भूख हड़ताल के दौरान लिस्ट आई हमारी। इस बात की खुशी है मुझे। लेकिन इतना कुछ संघर्ष करने के बाद अब जब लिस्ट आ गई, चयन हो गया, उसके बाद घर चला गया। घर जाने के बाद न जाने कितने लोगों ने फोन किया कि वीर भाई लड़ाई अभी अधूरी रह गई है, जीतना है। उसके बाद अपना सब कुछ छोड़कर एक बार फिर से 26 मार्च का वो दिन जब हम लोग दोबारा लखनऊ के लिए आए, उसके बाद ऐसा मौका आया भी, मैं घर भी 1-2 बार गया हूँ, लेकिन विषम परिस्थितियों में बच्चों को छोड़कर कभी बच्ची बीमार पड़ जाती है, कभी पत्नी को दिक्कत हो जाती है, कभी माँ को दिक्कत हो जाती है। उस सबको इग्नोर करते हुए, पिताजी को इग्नोर करते हुए, उनकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। फंडिंग वगैरह कहाँ से लेकिन अगर आपका संघर्ष होता में है? जब कोई उंगली उठाता है तो बहुत तकलीफ होती है। संघर्ष आप कर रहे हैं, फंडिंग वगैरह कहाँ फंडिंग से है? वंडिंग खाने पीने का कैसे इंतजाम होता है? कहीं कोई फंडिंग नहीं होती है जय भाई, हम लोग आपस में सहयोग लेकर एक दूसरे से खाना पीना खाते हैं। आपको बता दें, आज हमारे पास सब्जी का पैसा अच्छा, पिताजी वगैरह जो है बिजनेसमैन वगैरह होंगे, बड़े मतलब कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम वाम करता है, या कोई बड़े पॉलिटिशियन होंगे आपके परिवार के कोई? मेरे बाबा एक्सपायर हो गए, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, ग्रुप डी में नौकरी करते थे। उसके बाद मेरे घर की खुद की छोटी थोड़ा बहुत खेत है, उसी खेती किसानी को कर पिताजी खेत में काम करते हैं, माँ घर में काम करती है। यादव हूँ, 1-2 भैंस हैं, उसी के दूध बिकता है, तो वही हमारा रोजी रोटी का सहारा है। मतलब बड़े पॉलिटिशियन के बेटे नहीं हैं आप? बता भैया कि अगर तभी आप ये इको गार्डन में बैठे हुए लग रहा है। आपको शायद नहीं पता होगा, भैंस 6 महीने ही दूध देती हैं और 4 महीने नहीं देती हैं दूध। वो जो 4 महीना होता है, जब दूध नहीं होता है तो उस समय सब्जी के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं घर में। आंख से आंसू आपके आने लगे हैं। नहीं, आंसू मतलब मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आपके दिल को मैं कुछ ठेस पहुंचाऊं, ऐसा मेरा इरादा नहीं था। ये एक्चुअल दर्द है जय भाई, कि जब याद आती है अपने घर की और अपने मुश्किल हालात के। मैंने मेंशन करा कि मैं घर भी जाता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि आपकी आंखों से आंसू आ जाए वीर वो भाई। सही है। अभी जब मैंने मेंशन किया कि मैं कभी कभी घर भी जाता हूँ, मैं जाता हूँ अंगूठा लगाने, जो गल्ला मिलता है ना कोटा में, वही अंगूठा लगाता हूँ तो जगह गल्ला मिलता है, इसीलिए मैं कभी कभी महीने में 1-2 बार घर जाता हूँ। और उसी राशन से और उसके बाद ये दूध का जो सहारा है, उसी से हमारा परिवार चलता है। लोग तो कहते हैं कि आपको फंडिंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है।
लोगों का मुंह है भाई, आजकल बहुत आसान है जय भाई, फेसबुक पे लिखना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना और कुछ भी कह देना, बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल जिंदगी इतनी आसान नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपके चयनित के साथ साथ जो है नियुक्ति पत्र मिल मुझे जाएगा। पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमें नियुक्ति मिलेगी। मेरा अगस्त का एक पोस्ट है, अभी मैं ऑफ कैमरा आपको दिखाऊंगा। मैंने लिखा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे धरने से ही नौकरी मिलेगी। कौन क्या कहता है मुझे मैटर नहीं करता है, सुन लेता हूँ। बहुत सी चीजें लोग लिखते हैं जो दिल को इस बीच तकलीफ, में अगर आपको कुछ हो गया तो क्या करेंगे? कुछ हो गया तो उसके, क्योंकि धूप इतना ज्यादा है, बारिश का कुछ पता नहीं चलता, कब धूप रहती है कब बारिश हो जाता है इसको गार्डन में। उस दिन बारिश हो रही थी, आप लोगों ने फोन किया कि भाई बारिश हो रही है, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसे तड़तड़ाहट बारिश में यानी झमाझम बारिश में अगर बैठेंगे तो जाहिर सी बात बहुत कुछ हो सकता है, बीमार हो गए। ऐसा ना हो, हम नहीं चाहते बीमार हो, हम नहीं चाहते हैं कि वो जाम आप पिए जो आखिरी होता है, हम तो नहीं चाहते। लेकिन ऐसे हालात में अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार, किसको मानेंगे आप? काश ऐसा ना हो। मैं किसी को जिम्मेदार मानूं ना मानूं, लेकिन हमारा परिवार जो है, हमारे माता पिता जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं, उनका आखिरी सहारा हूँ मैं। और उनका आखिरी सहारा मैं कभी छीनना नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से वो सहारा छिन जाए, क्योंकि उनकी खुशियों के लिए ही मैं यहाँ पे संघर्ष कर रहा हूँ। और मेरी नौकरी का मात्र एक उद्देश्य ही हमारे माता पिता है कि मैं उनको, उनके कम से कम इस अंतिम काल में खुशियां दे पाऊँ। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे कुछ हो जाए। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी मान लीजिए कोई ले भी लेगा तो, लेकिन हमारे परिवार को, हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को वो खुशियां जो मिल जाने के बाद उनसे छिन जाएगी, वो कोई वापस नहीं कर पाएगा। तो प्लीज कम से कम हमारे संघर्ष को आप लोग ना अप्रिशिएट करिए, सहयोग मत करिए। मेरे बारे में कोई पोस्ट मत लिखिए, सहयोग मत करिए। लेकिन कभी भी अगर कोई मौका मैं गलती से कर भी नहीं, दूं इतने तो दिन कम आपका से कम संघर्ष हुआ, सत्य मत जाति करें। सूचक गालियां आपको मिली, आप पर लाठी बरसाया गया, सब कुछ हुआ, आंख से आंसू वीर का नहीं निकला। वीर तो वीर होते हैं, आज आपके आंख में आंसू क्यों? देखिए, इंसान कितना भी मजबूत होता है जब भाई, लड़ने में उसको ताकत मिलती है अपने लोगों से ही मिलती है। जब अपने ही लोग उसको नीचा गिराना शुरू कर देते हैं तो थोड़ा तकलीफ होती है। हम लोग नहीं चाहते कि कभी किसी पे कोई कमेंट करे, कभी किसी को भला बुरा कहे, लेकिन जब आप पर लोग उंगली उठाना शुरू करेंगे, आपके संघर्षों पर उंगली उठाना शुरू करेंगे, जब आपने इतना कुछ खोया हो, इतना कुछ खोने के बाद यहाँ पर डटे हुए हैं, तो तकलीफ होती है।